नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में सबकी नज़रें राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की तरफ हैं और आज इसे लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निवास पर पहुंच चुके हैं, जहां दोनों नेताओं के बीच आज गठबंधन पर चर्चा होगी। हम आपको सबसे पहले उन 7 सीटों की जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में पेंच उलझा हुआ है। इनमें सबसे पहली सीट है मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट। इस विधानसभा सीट पर पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के अपने बेटे पंकज मलिक के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद लगातार दोनों पार्टियों के बीच खींचतान की स्थिति है। जहां समाजवादी पार्टी हरेंद्र मलिक या उनके बेटे पंकज मलिक को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल इस सीट से किसी भी स्थिति में अपना दावा नहीं छोड़ना चाहती। इसी वजह से 20 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा बघरा में, मुजफ्फरनगर के बघरा कस्बे में, जो कि चरथावल विधानसभा क्षेत्र में आता है, एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया गया जिसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए। इस जनसभा के जरिए राष्ट्रीय लोकदल ने चरथावल विधानसभा क्षेत्र पर अपना दावा और मजबूती के साथ पेश किया है। मुजफ्फरनगर जिले की ही खतौली विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को देने के लिए तैयार थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने खतौली सीट छोड़ दी है। राष्ट्रीय लोकदल का दावा चरथावल विधानसभा सीट पर ही मजबूती से है। इसके अलावा सहारनपुर जिले की गंगोह विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच खींचतान की स्थिति है। पिछले दिनों नोमान मसूद राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल उन्हें यहां से चुनाव मैदान में उतारने की जद्दोजहद में है। शामली जिले की थाना भवन विधानसभा सीट पर भी दोनों पार्टियों के बीच तकरार की स्थिति है। यहाँ से पूर्व में पिछले चुनाव में अखिलेश यादव अपने नज़दीकी माने जाने वाले प्रोफेसर सुधीर कुमार को चुनाव लड़ा चुके हैं। शायद इस बार भी उनका प्रयास सुधीर पवार को यहाँ से चुनाव लड़ाने का है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल थाना भवन विधानसभा सीट को छोड़ने की स्थिति में नहीं दिखता। थाना भवन में भी राष्ट्रीय लोकदल द्वारा पिछले दिनों एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई। बागपत जिले की बड़ौत विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी अपना दावा जता रही है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल भी इस सीट पर अपना दावा मजबूती के साथ पेश कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ौत विधानसभा सीट पर समाधान निकल चुका है। बड़ौत विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कोई नेता RLD के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। बिजनौर जिले की चांदपुर विधानसभा सीट, बुलंदशहर जिले की शिकारपुर विधानसभा सीट और मथुरा की माठ और छाता दोनों विधानसभा सीट को लेकर भी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में पेंच लगातार उलझा हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल पूर्वांचल में भी लखीमपुर खीरी जिले की पलिया, इसके अलावा बस्ती सदर और राष्ट्रीय लोकदल के जो किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामाशीष राय, उनके लिए एक सीट की लगातार मांग कर रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से दोनों राजनीतिक दलों के बीच में इन सीटों को लेकर खींचतान चली आ रही थी, जिसके चलते 21 तारीख को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की लखनऊ में होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टाल दी गई। माना जा रहा था कि 21 तारीख को दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेता लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर देंगे और साथ ही ये स्थिति भी स्पष्ट हो जाए कि रालोद के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं और ऐसी कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि आज जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हो रही है, तो जिन सीटों पर गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, दोनों पार्टियों के बीच टकराव की स्थिति है, आज उन विधानसभा सीटों का भी समाधान निकल जाना चाहिए। और माना जा रहा है कि आज या आने वाले 1-2 दिन में ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का ऐलान हो सकता है।